बच्चों, किसी पदार्थ के उपयोग करने की प्रौद्योगिकी में सुधार करके हम उस पदार्थ के उपयोग की दक्षता में वृद्धि ला सकते हैं, जिससे प्रदूषण कम होता है और साथ में हमें ऊर्जा भी ज्यादा मिलती है। मैं आपको एक नंबर उदाहरण समझाऊं बच्चों। सबसे पहले बताता हूं, क्या बता रहा हूं कि प्रौद्योगिकी या तकनीक में सुधार के पश्चात पदार्थों के उपयोग में वृद्धि, पदार्थों का उपयोग करना। प्रौद्योगिकी में सुधार, सबसे पहला बच्चों लकड़ी है। लकड़ी में बच्चों, लकड़ी का जो यूज है वो मैं आपको बताता हूं कि पहले यूज किस प्रकार से करते थे और प्रौद्योगिकी में सुधार के बाद, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्निक के बाद इसका उपयोग कैसे करते हैं। प्रौद्योगिकी में सुधार, सुनो बच्चों, पहले नॉर्मली सदियों से आप जान रहे हो कि लकड़ी या पेड़ों के भाग का उपयोग सदियों से हम कर रहे हैं और इसका ईंधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। अब लकड़ी को ईंधन के रूप में उपयोग में लाते हैं तो बच्चों हमें ईंधन के रूप में उपयोग में लाने का उद्देश्य ये है कि हमें ऊर्जा प्राप्त हो। ईंधन वे पदार्थ है जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं। यदि हम लकड़ी को पहले का तरीका बताता हूं, लकड़ी को जलाकर ऊष्मा प्रदान करते थे, इससे हमें ईंधन तो प्राप्त हो गया, लेकिन बच्चों बड़ी समस्या है, इसमें कुछ समस्याएं थी। समस्या पहली ये है बच्चों कि इसमें, इस तकनीक में धुआं निकलता है जिससे वायु प्रदूषण होता है। साथ में बच्चों अवशिष्ट बचता है। एक तो धुआं निकलता है और साथ में अवशिष्ट बचता है, ठोस अवशिष्ट बचता है, जैसे कोयला, राख। तो अब ये बच्चों समस्या है कि यदि लकड़ी का अपने पहले की तरह उपयोग करें, लकड़ी का यदि अपने सीधा उपयोग करें बच्चों, तो हमें ईंधन का उद्देश्य तो पूरा हो जाएगा, लेकिन साथ में समस्या रहेगी, और समस्या वो रहेगी बच्चों धुआं और अवशिष्ट। अब बच्चों प्रौद्योगिकी में सुधार किया गया, यानी लकड़ी तो लकड़ी है लेकिन उसके उपयोग करने का तरीका बदल दिया। देखो कैसे बच्चों, एक लकड़ी है बच्चों, लकड़ी को पहले वायु की सीमित मात्रा में, अनुपस्थिति में नहीं, सीमित मात्रा में, पूरी ऑक्सीजन नहीं देते, वायु की सीमित मात्रा में लकड़ी को जला लेते हैं। इसे लकड़ी जलती नहीं है, अध जली रह जाती है। वायु की सीमित मात्रा में लकड़ी को इतना जलाते हैं बच्चों कि उसे नमी दूर हो जाए। लकड़ी को वायु की सीमित मात्रा में इतना जलाते हैं कि उसमें नमी दूर हो जाए। नमी मतलब जल निकल जाए, जलवाष्प दूर हो जाए। तो उसके बाद बच्चों जो पदार्थ बचता है लकड़ी का, जलवाष्प नमी दूर हो जाएगी, उसको चारकोल कहते हैं। उसको है वो चारकोल कहते हैं। देखो बच्चों, ये लकड़ी की तकनीक बदल दी ईंधन प्राप्त करने की। अब चारकोल से ईंधन प्राप्त करेंगे, मतलब चारकोल को जलाकर ऊर्जा प्राप्त करेंगे। चारकोल को जलाने से ये फायदा होगा बच्चों कि एक तो धुआं नहीं निकलेगा, चारकोल की ज्वाला है वो धुआं रहित होगी, यानी चारकोल ज्वाला के साथ जलेगा, जिसमें धुआं है वो नहीं होगा। यानी आप डायरेक्ट ज्वाला को छोड़ो, आप लिख सकते हो कि ये धुआं रहित जलेगा, धुआं रहित जलेगा। और साथ में बच्चों इसके अवशिष्ट यानी राख जैसे पदार्थ भी
नहीं बचेंगे। तो ये बच्चों प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ। प्रश्न पेपर में कैसे आता है? प्रश्न पेपर में ऐसे आता है कि लकड़ी जैसे ईंधन की प्रौद्योगिकी में किस प्रकार से सुधार कर उसका उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से उसका सुधार किया जाता है। तो बच्चों अब बहुत सारे बच्चे तो समझ ही नहीं पाते भी लकड़ी का यूज क्या है। तो लकड़ी का प्रौद्योगिकी में बच्चों सुधार के बाद जो उपयोग किया गया, पहले तो लकड़ी को सीधा ही जलाकर उपयोग लेते थे। जलाने से बच्चों समस्या है, आप समझ गए होंगे भी जलाने से समस्या क्या है। जलाने से पहली समस्या ये है बच्चों कि यदि जलाएंगे तो धुएं जैसे पदार्थ निकलेगा जिससे वायु प्रदूषण होगा। वायु प्रदूषण के अनेक दुष्प्रभाव है। और दूसरा बच्चों आपने सुना होगा कि अपशिष्ट निपटान, जैसे लकड़ी को आप जलाओगे तो राख जैसा पदार्थ प्राप्त होगा और राख में समस्या है बच्चों, राख का निपटान करना पड़ेगा। राख को किस प्रकार से कहाँ डालें ये भी एक समस्या है। तो इसके लिए बच्चों इसकी तकनीक को बदला गया और तकनीक को बदलकर बच्चों लकड़ी से पहले चारकोल बनाया गया। और चारकोल की विशेषता ये है कि चारकोल बिना ज्वाला के साथ जलता है, बिना ज्वाला के साथ जलता है, जिस कारण बच्चों इसमें धुआं कम निकलता है और साथ में अवशिष्ट भी नहीं निकलता है। तो इस प्रकार बच्चों आपसे ये देखो बच्चों, चारकोल अलग अलग प्रकार का होता है। यहाँ लकड़ी के चारकोल की बात हो रही है, एक हड्डियों का भी चारकोल होता है। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि लकड़ी का चारकोल बिना ज्वाला के साथ जलता है। और चारकोल बनाया कैसे जाता है? लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाकर एक कोयले जैसा पदार्थ बनता है, लगभग कोयला ही होता है जिसको लकड़ी का कोयला बोलते हैं। और कोयले की विशेषता आपने देखा होगा बच्चों, कोयले में आपने अपने राजस्थानी लैंग्वेज में बोलते हैं आंच, आंच होता है, बिना ज्वाला के साथ ये जलता है, जिस कारण इसमें धुआं है वो नहीं होता है। और इस प्रकार से लकड़ी की प्रौद्योगिकी में वो सुधार किया गया। अब बात करें बच्चों आगे नेक्स्ट भी, गोबर में सुधार कैसे किया गया।